हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिमांड एनालिसिस। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे डिमांड की मीनिंग और डेफिनेशन और समझेंगे कि कितने टाइप्स की डिमांड होती हैं और इंडिविजुअली उन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की बाकी लेक्चर्स आपको सबसे पहले मिलें। तो चलिए समझते हैं डिमांड को। व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड होती क्या है? किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड जो होती है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला होता है डिज़ायर। डिज़ायर क्या होता है? जब आप मार्केट जाते हो तो कोई चीज़ जब आपको पसंद आ जाती है तो आपका मन में विश होता है कि काश ये चीज़ मेरे पास भी होती, तो वो होता है उस प्रोडक्ट के लिए आपका डिज़ायर का होना। सेकेंड पॉइंट होता है विलिंगनेस का। उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, उसकी प्राइस पे करने के लिए आप रेडी हो या नहीं उसको परचेज़ करने के लिए, तो वो डिनोट करता है आपकी विलिंगनेस। और तीसरा पॉइंट होता है एबिलिटी का। Suppose that you are going to buy a product which is very expensive but you are not having enough money to buy it. This means that simply you can't afford that product. तो ये डिनोट करता है आपकी एबिलिटी यानी कि अफोर्डेबिलिटी को। इन तीनों चीज़ों को मिला के बनती है डिमांड। यहाँ पे लिखा है डिमांड refers to the willingness and ability of a consumer to purchase a given quantity of a good or a service at a given point of time। तो ये हो गई डिमांड की मीनिंग। नीचे देखते हैं लिखा है हाउ इज़ डिमांड क्रिएटेड। अब डिमांड को क्रिएट कैसे किया जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि मनी के टर्म्स में मेजरेबल होते हैं और स्केर्स होते हैं, यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। अगर वो अबंडेंटली अवेलेबल हो तो कोई उसे ख़रीदेगा क्यों? सब तो ऐसे ही उठा ले जाएंगे। It is only because economic goods are useful that they are demanded by the buyers। क्योंकि इकोनॉमिक गुड्स का यूज़ होता है, वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, इसीलिए हम उनकी डिमांड करते हैं। और क्योंकि वो स्केर्स होते हैं यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, इसीलिए सेलर्स आर सेलिंग देम एट अ प्राइस। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। यहाँ मीनिंग लिखी है, आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। कुछ बातें नीचे लिखी हैं। Firstly, demand in economics is not the same thing as desire for it. It consists of both desire to purchase and ability to buy। ये चीज़ आपको अभी मैंने समझाई कि डिमांड का होने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, डिज़ायर, विलिंगनेस एंड अफोर्डेबिलिटी। ये तीनों नहीं है तो इसका मतलब डिमांड नहीं क्रिएट हो सकती। सेकेंडली, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस। जब हम इकोनॉमिक्स में डिमांड को पढ़ेंगे तो उसके लिए किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस का होना बहुत ज़रूरी है। थर्डली, डिमांड इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जब भी हम इकोनॉमिक्स में डिमांड को स्टडी करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ही स्टडी करेंगे, किसी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हम उसे नहीं स्टडी कर सकते। डिमांड जो है एक बहुत ही क्रूशियल रिक्वायरमेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। फर्म जो है किसमें, फर्म का एग्जिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके प्रॉफिट्स पे। और प्रॉफिट किस पे डिपेंड करते हैं? होने वाली सेल्स पे। तो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए हम जो कमोडिटी बना रहे हैं उसकी हमें डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। जब डिमांड रहेगी उसकी मार्केट में तभी तो सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो जो फर्म का एग्जिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। तो इन सारे डिसीजंस को जब हम प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग, कॉस्ट एलोकेशन और इन टर्म्स में जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ डिमांड। होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे डिमांड के 2 टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड होती है जब कोई इंडिविजुअल बायर किसी भी कमोडिटी या सर्विस को परचेज़ कर रहा है, उसके लिए प्राइस पे कर रहा है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे।
Now coming to the market demand. Market demand is the aggregate of all the individual demands. जो इंडिविजुअल डिमांड है उन सब का सम जो होता है वो मार्केट डिमांड होती है। इंडिविजुअल डिमांड में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं, लेकिन मार्केट डिमांड में हम कंज्यूमर्स को एज अ ग्रुप स्टडी करते हैं, उनकी डिमांड को over the period of time at a specific price and while other factors are kept constant. Now coming to the classification of demand on the basis of market. It is of two types, organization demand and industry demand. ऑर्गेनाइजेशन डिमांड वो डिमांड होती है जब हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक इंडिविजुअल यूनिट के प्रोडक्ट्स की डिमांड की स्टडी करते हैं एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब किसी एक इंडिविजुअल यूनिट या इंडिविजुअल फर्म के जो भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर सर्विसेज हैं उसके डिमांड की स्टडी करेंगे तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कहेंगे। इसके अपोजिट इंडस्ट्री डिमांड क्या होती है, जब हम वी ऑल नो दैट ग्रुप ऑफ फर्म्स इज नोन एज इंडस्ट्री, और जब हम एक इंडस्ट्री के सारे प्रोडक्ट्स के डिमांड की स्टडी करेंगे एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, देन इट विल बी नोन एज इंडस्ट्री डिमांड। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑन अदर प्रोडक्ट्स। नाउ ऑटोनॉमस और डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, जब किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट या किसी दूसरे सर्विस पे डिपेंड नहीं करती है, ऑटोनॉमस डिमांड होती है। इट अराइजेज ड्यू टू द नेचुरल डिज़ायर ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंज्यूम द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मन किया और आपने कंज्यूम कर लिया, सिंपल। इट इज़ हैविंग एन ऑटोनॉमस डिमांड। एंड व्हाट इज़ डिराइव डिमांड? डिराइव डिमांड वो डिमांड होती है जो कि अराइज करती है दूसरे प्रोडक्ट्स की डिमांड के आधार पर, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, आप वेजीज़ खरीदने गए मार्केट में, अब आप उसे ऐसे रॉ तो नहीं खा सकते, ऑब्वियसली उसके लिए आपको सॉल्ट चाहिए, मसाले चाहिए, घर जाओगे उसे पकाओगे तब खाओगे। तो जो वेजीज़ की डिमांड है वो दूसरे और प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंडेंट है, उसके साथ आपको और सारे प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे, तो वो होती है, उसे कहते हैं हम डिराइव डिमांड। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। टाइम के बेसिस पे भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है, शॉर्ट टर्म डिमांड और लॉन्ग टर्म डिमांड। शॉर्ट टर्म डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि जो सिर्फ थोड़े समय के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन जनरली द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। मीन्स जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, उनकी डिमांड कैसी होती है, शॉर्ट टर्म, जैसे कि अभी हमने वेजीज़ का एग्जांपल लिया, तो दीज आर हैविंग शॉर्ट टर्म डिमांड। और लॉन्ग टर्म डिमांड में, लॉन्ग टर्म डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज ऑफ प्रोडक्ट। इस आधार पे भी डिमांड के दो टाइप्स होते हैं, एक जॉइंट डिमांड और दूसरा होता है कॉम्पोजिट डिमांड। अब जॉइंट डिमांड क्या होता है? जॉइंट डिमांड उन प्रोडक्ट्स की डिमांड को कहा जाता है जो कि जॉइंटली डिमांडेड किए जाते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, फ़ोन एंड सिम कार्ड, मिल्क एंड शुगर, पेन एंड इंक, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। सपोज़ अब आपने फ़ोन खरीदा, अब फ़ोन बिना सिम कार्ड के तो इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि जॉइंटली डिमांडेड होते हैं, एक के बिना दूसरे का कंजम्पशन नहीं किया जा सकता, उन्हें हम कहते हैं, उनकी डिमांड को हम कहते हैं जॉइंट डिमांड। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड क्या होती है? इट इज़ द डिमांड फॉर द कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज विच हैव मल्टीपल यूजेस। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। अब मिल्क के जो यूजेस हैं वो बहुत सारे हैं, इट हैज़ ऑल्टरनेटिव यूजेस। कोई उससे पनीर बनाता है, उससे चीज़ बनाता है, तो कभी ड्रिंक्स बनते हैं, मिल्क शेक्स बनते हैं, तो इस तरह से उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। और ऐसे गुड्स जिनकी बहुत सारी यूजेस होती हैं, जिनकी बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होती हैं, तो उसकी डिमांड की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। Now there are several other types of demand such as price demand and income demand। अब price demand क्या होती है? जब भी हम किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड की स्टडी करते हैं उसकी प्राइस की बेसिस पे, उसके प्राइस को आधार मान के जब हम उसके डिमांड को पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं प्राइस डिमांड। बाकी के जो भी फैक्टर्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, किसी और फैक्टर का प्रभाव जो है डिमांड पे नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्राइस का जब इफ़ेक्ट होगा।
It implies that lower the price of the commodity, larger is the quantity demanded. इससे हमें ये पता लगता है कि जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो वो ज़्यादा डिमांड की जाएगी, एंड वाइस वर्सा, और जब उसका प्राइस हाई होगा तो उसकी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी. Similarly, it is the case with the income demand. Income demand is the demand at which consumer intends to buy at different levels of income. यानी कि जो कंज्यूमर की डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम है, उस डिफरेंट लेवल्स पे वो उस प्रोडक्ट को कैसे बाय कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने का मन बना रहा है या नहीं. जब हम इस बात की स्टडी करते हैं वाइल कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो इसे कहते हैं हम इनकम डिमांड. द नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस डिमांड. क्रॉस डिमांड क्या होती है? क्रॉस डिमांड की स्टडी तभी होती है जब आप सब्स्टिट्यूट्स और या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को समझोगे. ये मैं अगले वीडियो लेक्चर में कवर करूँगी. क्रॉस डिमांड refers to the demand for the different quantities of goods and services whose demand not only depends on its own price but also on the price of other related goods. ये जो related goods है ये दो प्रकार के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट्स और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, जिनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. लेकिन अभी के लिए सिर्फ क्रॉस डिमांड को समझते हैं. किसी भी प्रोडक्ट की जब हम डिमांड की स्टडी करेंगे वो उसके प्राइस के बेसिस पे नहीं, किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस के बेसिस पे जब हम उसकी डिमांड को, सपोज करें एक है प्रोडक्ट ए और दूसरा है प्रोडक्ट बी. अब हमको प्रोडक्ट ए की डिमांड की स्टडी करने के लिए प्रोडक्ट बी के प्राइस को जब हम फैक्टर एज अ यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉस डिमांड. जब एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड को स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉस डिमांड. Here we take closely connected or related goods which are substitutes for one another. And the last one is latent demand. Latent demand is that demand of the consumer that remains unsatisfied due to the lack of money, or if the product service is not available, or when the consumer is unaware about it. Latent demand वो डिमांड होती है जो कि unfulfilled रह जाती है, मीन्स कि डिमांड satisfied ही नहीं होती है. ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि अनअवेलेबल है या फिर कंज्यूमर के पास उसे खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं है या फिर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बारे में जानता ही नहीं है, जब ये सारे फैक्टर्स अराइज करते हैं तो उसे हम कहते हैं लेटेंट डिमांड. व्हेन द कंज्यूमर इज unaware and his demand remains unsatisfied, then it is called latent demand. और यहाँ होता है हमारा वीडियो लेक्चर ख़त्म. होप कि आपको सारी टाइप्स अच्छे से समझ आई होंगी, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. इसके आगे के टॉपिक्स मैं अगली लेक्चर में कवर करूँगी. तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, गुड बाय.